मैं फिलहाल मौजूद हूँ सूर्या हासदा के उस आवासीय। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेएलके नेता सूर्या हासदा का मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूर्या हासदा जो कि जेएलके के बोरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जिनकी हत्या की गई है, जैसा कि बताया गया है, संदिग्ध एनकाउंटर कहा जा रहा है। अब यह मामला सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रह गया है, यह मामला जो है दिल्ली तक पहुंच चुका है और 3 दिनों का मोहलत दिया गया है। 3 दिनों के अंदर अंदर अगर जवाब नहीं दिया जाता है, एक सही जवाब नहीं दिया जाता है, तो नोटिस जारी किया जाएगा, सम्मन जारी किया जाएगा और कोर्ट में भी घसीटा जाएगा। क्या कुछ मामला है, हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, क्या कुछ है सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चे जो है, वो बच्चे जो सूर्या हासदा के स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में पढ़ाई के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं थी, उन बच्चों को कोई फीस नहीं देना पड़ता था, उन बच्चों को कोई खाने पीने का खर्चा नहीं देना पड़ता था, ना उनके गार्जियन को देना पड़ता था। वही बच्चे जो हैं अब सूर्या हासदा के न्याय के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। वीडियो क्लिप सामने आई है, थोड़ा सा वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा सा देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं, सूर्या हासदा के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, सूर्या हासदा की हत्या का न्याय दिलाने के लिए गुहार कर रही है सरकार से, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जरा देखिए। लोकतंत्र 19 के फेसबुक लाइव में आप तमाम साथियों का स्वागत है। ये फिलहाल हम लोग मैं फिलहाल मौजूद हूँ सूर्या हासदा के उस आवासीय विद्यालय में, और ये बच्चे आप जो देख रहे हैं, ये बच्चे इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि सूर्या हासदा के साथ हुआ, जो इनकाउंटर हुआ, जिसको इस मुठभेड़ को बताया जा रहा है, फिलहाल यहाँ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे, उनके साथ भाजपा के और नेता पहुंचे हैं और ये बच्चे उनके सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि सीबीआई जांच कराया जाए। देखिए कि ये जो तमाम बच्चे हैं सूर्या हासदा के घर पर रहकर पढ़ाई करते थे। बाकायदा ये यहाँ आवासीय विद्यालय जो है जान भैरव राजा राज विद्यालय जो है, वहाँ ये बच्चे पढ़ाई करते थे। सूर्या हासदा का इनकाउंटर जो बताया गया पुलिस के द्वारा और जिस पर सवाल बार बार उठ रहे हैं, उसके बाद उनके घर पर फिलहाल में मौजूद है। देखिए ये सूर्या हासदा का वही आवासीय विद्यालय है, आप उस तरफ देखिए जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चे हैं वहाँ वो जगह है और यहाँ के तमाम बच्चे यहाँ पे आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री और और नेता यहाँ आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों की ये मांग है कि सूर्या हासदा के साथ जो हुआ उसकी इंक्वायरी, वो जो भी हुआ है बता रही है। अब देखिए ये बच्चों की चीख सुन लीजिए आप, बच्चे चिल्ला कर कह रहे हैं कि सूर्या हासदा के साथ जो हुआ उसकी जांच हो। अब जब बच्चे जो इस देश के भविष्य है, जो इस झारखंड राज्य के भविष्य है, वो सड़क पर उतरकर अपने स्वर्गीय सूर्या हासदा के हत्या का न्याय मांग रहे हैं, इस हत्या की सीबीआई जांच हो, इसकी मांग कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि हमारे झारखंड के आदिवासी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री, अपने आप को आदिवासी नेता कहे जाने वाले मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी कब इस पर सीबीआई जांच का आदेश देते हैं। चलिए अभी आपको एक सबसे बड़ा वीडियो क्लिप और दिखाते हैं। शायद आप देख चुके होंगे, लेकिन झारखंड में जो व्यवस्था अब आ चुकी है, उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल हो रहा है। सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़कागांव की पूर्व विधायिका अंबा प्रसाद को भाजपा सांसद, आंध्र प्रदेश के भाजपा सांसद के भाई साहब ने धमकी दी। अब धमकी क्यों दी है, छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद जो हम बोलेंगे सुनकर जाइएगा। और मामला सूर्या हासदा का दिल्ली तक कैसे पहुंचा है,
वो भी बताने जा रहे हैं, पहले देखिए। बड़का गांव के खनिज अवैध खनन के खिलाफ लगातार मेरे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब आवाज उठाए, उनको भी जेल में डाला गया। पूर्व विधायक निर्मला देवी आवाज उठाई, उनको भी जेल डाला गया। मैं भी इसके जो वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ हम भी आवाज उठाएं। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरह के इलीगल माइनिंग करने वाले कंपनी में एक कंपनी जो ऋत्विक है, जो कि जिसके मालिक है सीएम रमेश, जो भाजपा से सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, और 2000 किलोमीटर से चल के वो यहाँ झारखंड में खनन करने आते हैं। और जब मैं उनके अवैध जो इलीगल माइनिंग अवैध खनन के खिलाफ में आवाज़ उठाई, तो मुझे वो फ़ोन करके उनके भाई धमकी दिए। और जो धमकी दिए मैं आप लोगों के समक्ष ये चीज़ पेश करना चाहती हूँ। Calm down. How you become? I will see. I will ruin your political life. You see. You can't say it this way, राजेश जी। आप सोचिए कि इनकी इतनी हिम्मत। हमारे झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, हमारे झारखंड में इंडिया गठबंधन, हमारे झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। मैं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की हूँ, और उसके बाद भी एक महिला को, एक पूर्व विधायक को, वो एमडीओ जो मतलब ऋत्विक के मालिक हैं, उसके भाई मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे, मेरे पिता को जेल में डाल देंगे। इतना कॉन्फिडेंस जो दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे कि क्या हजारीबाग के प्रशासन सीएम रमेश, सीएम राजेश के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके अवैध खनन को इतना संरक्षण मिल रहा है? क्या हम अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस तरह की धमकी, जो आप सोचिए कि ये इससे बड़ा और क्या हिम्मत हो सकता है? मतलब भाजपा के सांसद, उनके भाई, उनका मिल के वहाँ पे ऋत्विक में अवैध खनन का काम कर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को ना मुआवजा दे रहे हैं, वहाँ पे दलालों को रख के कुछ भी मतलब रेट फिक्स कर दिया जाता है, 100 रुपया ले लो या 200 रुपया ले लो, सब्जी बाजार जैसा एकदम ऐसे अन्याय लोगों के साथ किया जा रहा है। और उनके पक्ष में, जनता के पक्ष में अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये लोग इस तरह की धमकी दिए। और कल ये फोन करके हमको धमकी दिए, और आज मेरे घर में 400 पुलिस के फोर्स गई, मेरे ड्राइवर को उठा लिया गया। आप सोचिए कि ये मुझे कल, मतलब इसका मतलब है कि इनके इशारे पे पूरा प्रशासन काम कर रहा है। इसका मतलब कि प्रशासन कंपनी का लठैत बना हुआ है। आज जो झारखंड में अवैध खनन का जो मामला है, ये वर्षों पुराना है, जिसके खिलाफ सभी बड़े महापुरुषों ने आवाज उठाया है, और हम भी लगातार इसके बारे में वर्षों से आवाज उठाते रहे हैं। और ये लोग जिस तरह से धमकी दिए हैं, ये निश्चित रूप से ये साफ साफ दिखाता है कि इन माफियाओं के साथ जो प्रशासन का गठजोड़ है वो कितना मजबूत है। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब आप खुद बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए कि अंबा प्रसाद जो कि पूर्व विधायिका रही, कांग्रेस की नेता है, और झारखंड में सरकार किसकी है? तो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन की सरकार है। और जब गठबंधन की सरकार होते हुए भी कांग्रेस के नेता को, पूर्व विधायिका को जब कोई धमकी दे सकता है, तो जरा सोच कर चलिए कि आम जनता का झारखंड में क्या होगा। पुलिस प्रशासन पर यह सवाल हो रहा है कि सूर्या हासदा की हत्या, सूर्या हासदा का एनकाउंटर कह के जो किया गया, यह सच में एनकाउंटर है या एक हत्या है? क्योंकि सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पूर्व विधायिका जी ने जो कुछ कहा, आप कहिए कि झारखंड में क्या हो रहा है। मामला सूर्या हासदा जी का, स्वर्गीय सूर्या हासदा जी का मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली तक पहुंचा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके आपको मैं बताना चाहता हूं, विषय आप स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप वहां अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां पर जो है साफ साफ 3 दिन के अंदर इनको मौका दिया गया है। 3 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं देते हैं, इनको जो है मुख्य सचिव झारखंड सरकार, पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार, जिला अधिकारी गोड्डा, जिला पुलिस अधीक्षक
गोड्डा, इन 4 लोगों को नोटिस भेजा गया है और इन 4 लोगों से जवाब मांगा गया है। अगर ये 4 लोग जवाब नहीं देते हैं तो 3 दिन के अंदर अगर इनको जवाब नहीं मिलता है तो लिखा गया है कि आयोग को आपका अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको समन जारी कर सकता है। 3 दिन के अंदर जवाब देना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 3 दिन का मोहलत दिया है हमारे झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को, झारखंड सरकार के पुलिस महानिदेशक को, गोड्डा जिले के जिलाधिकारी को और गोड्डा जिला के जिला पुलिस अधीक्षक को। इनको जवाब देना है, उचित जवाब देना है कि ये एनकाउंटर है या क्या है। जैसा कि उनके पास खबर गया है कि ये हत्या है, संदिग्ध एनकाउंटर है, तो इसका जवाब मांगा गया है। 3 दिन का मोहलत दिया गया है। मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। अब ये मामला जो है ठंडाने वाला नहीं, क्योंकि सूर्या हासदा की हत्या, मौत जो कहिए, अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। झारखंड सरकार भी घेरे में है, हेमंत सोरेन सरकार भी घेरे में है। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा कि आखिरकार झारखंड की इस पुलिसिया व्यवस्था पर लोग सवाल क्यों कर रहे हैं। क्या सच में झारखंड की पुलिसिया व्यवस्था चरमरा गई है या क्या कुछ है, किसी का दबाव है, क्यों पुलिस ऐसा कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।